पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानीवत, ऐसा कहना चाहिए। तो इससे क्या लाभ होगा? आगे दिखा रहे हैं लाभ। किम प्रयोजनम्? अचा परस्मिन् एतद् दृष्ट्वा प्रतिपाद्या सिद्धत्वे न्याय सिद्ध अनुवादोऽयम्। अचा परस्मिन् पूर्वविदो जो सूत्र है ना, इसकी दृष्टि से त्रिपादी असिद्ध है। तो त्रिपादी का कार्य अचा परस्मिन् पूर्वविदो तो कहता है कि स्थानीवत होता है, परनिमित्त गजादि स्थानीवत होता है। पर त्रिपादी असिद्ध हो जाएगी तो त्रिपादी में अचा परस्मिन् पूर्वविदो वो है ही नहीं, तो फिर तो स्थानीवत नहीं होगा। अर्थापत्ति क्या निकलेगी? अचा परस्मिन् पूर्वविदो स्थानीवत होता है, त्रिपादी असिद्ध हो गई तो क्या हो गया? उल्टा कर दो। अचा परस्मिन् पूर्वविदो स्थानीवत होता है, त्रिपादी असिद्ध हो गई सूत्र की दृष्टि में, तो उल्टा कर दो, क्या होगा? उल्टा क्यों करवा रहा हूं? जब वो सूत्र है ही नहीं तो वे असिद्ध हो गए, तो वहां ये सूत्र कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं न्याय सिद्ध अनुवाद। मतलब न्याय प्राप्त जो बात है उसको कथन मात्र कर रहे हैं। पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानीवत, पूर्वोत्तर सिद्धे न स्थानीवत जो कह रहे हैं वो न्याय सिद्ध बात का ही अनुवाद है। अनुवाद का अर्थ होता है पुनः कथन है, नवीन कथन नहीं है, नया कथन नहीं है, पुनः कथन है। कैसे पुनः कथन है? ये वार्तिक क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर सिद्ध में स्थानीवत नहीं होता। पूर्वोत्तर सिद्ध में स्थानीवत नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि अचा परस्मिन सूत्र की दृष्टि में तो त्रिपादी असिद्ध है। असिद्ध है तो वहां ये सूत्र कार्य ही नहीं करेगा। जो चीज विद्यमान ही नहीं है उसमें ये सूत्र अपना क्या रोल करे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि त्रिपादी में अचा परस्मिन पूर्वविदो कार्य नहीं करेगा। यदि परिभाषा होती तब तो जाकर कर सकती थी त्रिपादी में भी। अचा परस्मिन पूर्वविदो परिभाषा सूत्र नहीं है। परिभाषाएं या संज्ञाएं तो कार्यकाल मान करके कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, संज्ञा परिभाषाएं त्रिपादी में चली जाती हैं, लेकिन ये तो अधिदेश सूत्र है। तो अधिदेश सूत्र होने के कारण ये सूत्र की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है। तो असिद्ध होने से वहां ये सूत्र क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, है ही नहीं, तो वहां क्या कार्य करे? इसका मतलब त्रिपादी में ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। तो ये कहने से एक और लाभ मिल गया कि जो दूसरे अतिदेश सूत्र है, एक ये अतिदेश है ना, अचा प्रश्न पूर्वी दो, ये अतिदेश प्रकरण ही तो है। स्थानीय आदेश अचा प्रश्न पूर्वी दो दुर्वचन तक अतिदेश प्रकरण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे अतिदेश जो वती घटित हैं, जहाँ वती पद का प्रयोग हो रहा है, उनमें
अंतादिवत से इत्यादि जो सूत्र है ना, उनका त्रिपादी में प्रवृत्ति हो जाती है। इसी से ये बात निकल रही है कि जो अचा प्रश्न पूर्व दो से अतिरिक्त जो अधिदेश सूत्र हैं, उनकी त्रिपादी में प्रवृत्ति हो जाती है। उसके क्या, उससे कौन से उदाहरण सिद्ध होंगे? अमी उदाहरण है, जैसे क्षीरपेण उदाहरण है, इनमें वो सिद्ध हो जाएगा। मानी प्रगृह्य संज्ञा अणत्वादि सिद्धि। तत्सिद्धि अमी में बहुवचन परस्य आदिवत हो गया, तो यदि बहुवचने ये कह देंगे कि बहुवचन में जो एकार है ना, उसको इकारादेश होता है। हम्म। प्रक्रिय संज्ञा जो अण बनाते हैं ना, ये जो वो क्या है, अणो प्रक्रिय, अणो अप्रक्रिय नासिका। तो अप्रक्रिय अण, यहाँ पर अमी को अप्रक्रिय अण, अमी तो प्रक्रिय संज्ञक है। अमी प्रक्रिय संज्ञक कैसे है? अदस संबंधी जो मकार अदसोमात, उससे परे ईकार उकार की प्रक्रिय संज्ञा होती है। प्रक्रिय संज्ञा ये ई अण में आ जाता है। अप्रक्रिय अण नहीं कह सकते इसको, तो अनुनासिक नहीं होगा। अनुनासिक नहीं होगा ये। और क्षीर पेड़ में क्षीर पै शब्द से टा को इन हो गया, और आग गुणा से गुण हो गया, क्षीर पेन बन गया। प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच्य परस्य आदिवत भावात विभक्तोत्तर नकारा, विभक्ति में नकार हो रहा है। हाँ? कहीं सो तो नहीं रहे, सूचना दे दो। तो प्रयोजनम किम प्रयोजनम पूर्वता सिद्धि से का सलोपा सलोपे। एक प्रयोजन तो ये है, अदुक्षी अदुक्षा वही अदुक्षा वही अदुग्ध अदुग्धा। लुग वादु दीली गुमात्म पदे दंते लुग ग्रहणम न कर्तव्यम भवति। कैसे? गुरुत्रा सिद्धे न स्थानीवत, स्थानीवत नहीं होता, पर निमित्त का आदेश। लुग आत्म पद में दंत्यादि परे हो, आत्म पद में दंत्यादि परे हो। देखो, युह से चले नाटक सर तय, जहाँ आत्मबल में दंत्यादि से परे हो, दो सूत्र है ना, सस्याची स का लोप होता है, अच के परे रहते हैं। और आत्मबल में दंत्यादि परे हो तो स का लोप होता है ना।
लुक होता है, लुक हुआ दूली, लुक होता है, लुक हुआ विकल्प से लुक होता है। तो एक बार से का लुक हो गया, लुक हुआ दूली, लुक हुआ दूली घुमा तू बदे बदले, आप उल्टा से परे हो तो लुक हो जाता है। और पक्ष में लुक ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कहेंगे, ऊपर से लोक की अनुक्ति आएगी और किससे का लोक होता है, देखिए दादे धातु जलो जली, जल से उत्तर सकार का लोग जल के परे रहते हैं। अब यहाँ पर अदुग्ध रूप बनाते हैं ना, जस तत्व अद्भुत, जस के ऊपर पैर है तो भय होता है, अदुग्ध। जलाम जल जसी, जलों को जस होता है, झस के परे रहते। ये यदि स्थानीयत हो जाए, ये जो आकार का लोक है, तो जलाम जस जसी नहीं हो सकता, तो अदुग्ध रूप बन गया। लुग व सूत्र में लुग ग्रहण नहीं करना पड़ा, लोभ से ही कार्य चलेगा। और जैसे ही यहाँ हम वो करने लगेंगे ना, जलाम जैसे सी, इस है को दाने धातु ध होगा और इस भय को जलाम जैसे सी होगा। तो जलों को जस करने लगेंगे तो ये स्थानीयत नहीं होगा। पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थानीय, पूर्वोत्तर सिद्ध प्रकरण में स्थानीयत नहीं होता है। त्रिपादी, ये बात अच्छी ध्यान दिलाई उपयोग में, कि त्रिपादी असिद्ध होने से अचा परस्पर पूर्व विदुषवती देश सूत्र है, कुछ कार्य नहीं करेगा, कोई चीज है ही नहीं, उसको क्या काम करे, असिद्ध हो गई तो ये अतिदेश वहां काम नहीं करता। तो गुरुत्र सिद्धि न स्थानीय एक प्रकार का अनुवाद मात्र है, जो चीज न्याय प्राप्त है ना उसका अनुवाद। अब ये कह रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है ऐसा कहने के, गुरुत्र सिद्धि न स्थानीय बोले सेल, लोग जो है ना, ग्रेड नहीं करना, नहीं लुक नहीं करना। लुक वादु दी आत्मपद में दंत्यादि में जो लुक कहा है विकल्प से, लुक ग्रहण नहीं करना। एक तो ये बात अब प्रयोजन गिनाते चले जा रहे हैं, आगे गिनाएंगे। ये एक अलग बात है कि ये सूत्र अनुवाद मात्र है, पूर्वत्र सिद्धि नए स्थानीय अनुवाद मात्र है, कि इसका फल भी गिनाया है यहाँ पर उद्योग में, कि एतद अतिरिक्त जो वति घटित अधिदेश है, वे त्रिपादी में पहुंच जाते हैं, त्रिपादी में पहुंच जाते हैं तो अमी और क्षीर पेड़ आदि प्रयोग बन जाएंगे। अदुग्ध अदुक्षा अधुक्षाताम, सस्याची से अच के प्रत्येक स का लोप हो जाता है। अधुक, अदुग्ध अधुक्षाताम अधुक्षत है, अदुग्धा अधुक्षाताम अदुग्ध अदुग्धम अधुग्धम, अधुक अधुक अदुग्धा अधुक्षाताम अधुग्धम। लुगवा पक्ष में जब युग नहीं होता है तो अधुक्षता, अधुक्षत ऐसा बनेगी। अदुग्ध और दूसरा रूप, जब से का लुक विकल्प से कहा है, लुक नहीं होता तो भस भाव भी हो जाएगा, से का से को मानकर भस भाव हो जाएगा। अधुक्षत रूप ऐसे चलेंगे, अदुग्ध अधुक्षत अधुक्षाताम, यहाँ तो सस्याची लगेगा। अधुक आगे अकारांत है तो आत्मोपदेश होना था,
अधुक्षंत, अदुग्ध अधुक्षाताम, अदुग्ध और अधुक्षत, अधुक्षाताम अधुक्षंत, अधुक्ता, अदुग्धा, अधुक्षथा, अधुक्षाताम अधुग्धम, अधुक्षी, अधुक्षावही, अधुक्षावही। सस्यादि जो सूत्र है वो विकल्प नहीं करता, लुग्वा ये विकल्प करता है। तो सस्यादि में विकल्प नहीं है, लुग्वा दूली। तो साथ में रहेगा तीसरे पद का सूत्र, चौथे पद, तीसरे पद घोर लोकोनेटिव सस्यादि, यहाँ विकल्प नहीं है। तो सस्य जादू प्रत्यय लोग होते हैं, दुक्षाता दुक्षाता, दुक्षी दुक्षा वही। अधुक, लोभ की अनुवृत्ति होते हुए लुक ग्रहण जो है सर्वादेश के लिए और वह के लिए है, वह जो है ना उसमें भी अधुक्षी, अधुक्ष वही, अधुक्षा वही, अधुक्ष, अदु वही, अधुक्ष वही, अदु, अधुक्षा वही और अदु वही। लुग्वा दूध आत्मपद में दंत्यादि परे, वकार को भी दंत्यादि मान रहे हैं। स्थानिवत भाव भी अकार लोप से नास्ती, अकार लोप का स्थानिवत ना नहीं होगा, क्योंकि चलो पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थानीय, ये जो अकार लोप है इसका स्थानिवत भाव नहीं होता है। वही में लुग व दु सूत्र लग जाता है, विकल्प से लुग करेगा तो अदु वही, और जब लुग नहीं करेगा तो अधुक्षा वही। आत्म पद में उत्तम पुरुष बहुवचन में अधुक्षा वही एक रूप बनेगा। इस धातु के रूप थोड़े से कठिन है लुंग लकार में। अदुग्ध अधुक्षाता, अदुग्ध और अधुक्षत है। आत्म पद में दंत्यादि में विकल्प से लुक होता है, लुक पक्ष में अदुग्ध, अलुक पक्ष में अधुक्षत है। अधुक्षाथाम सस्यादि, अधुक्षंत, अदुग्धा अधुक्षथा, अधुक्षाथाम अधुग्ध्वम, अधुक्षी, अधुक्षा वही और अधु, अदु वही। स का लुक होगा तो अदु वही, नहीं तो अधुक्षा वही, अधुक्षा वही, अदु वही और अधुक्षा वही दो रूप बनेंगे। अधुक्षा वही, अदु वही। तद है ददा आकार लोपे आदिवत, आदि चतुर्थत्व प्रयोजन, पुरोत्तरा सिद्धे न स्थानीयवत का दूसरा प्रयोजन गिना रहे। धत्ते ददाते ददते, धत से ददाते दध्वे या दध्वम। लोट लकार में धत्ताम दधाताम दधताम, धत्ते दधाते दधते, धत से दधाते दध्वे। आमीता लग जाता है, लोट लकार में रूप बनाएंगे तो धत्ते दधाते दधते ध्यान दधते, तो आमीता लग जाएगा, धत्ताम दधाताम दधताम, धत से और दध्वे में सवाप्याम मानो, धत स्व दधाताम धत्वम। बस ददस तथोस जैसे
भस भाव हो रहा है, जकार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। दधा आकार लोपे, दद के आ का लोप होने पर आदि चतुर्थत्व का अर्थ है भस भाव। आदि को जो चतुर्थ वर्ण है भस भाव है। सद्भो अनुकर्षण के लिए चकार किया हुआ है। पूर्वेण सिद्धे, पूर्वेण एकाचो बसो बस जसंत सिद्धो, सूत्र से ही काम चलेगा। आकार लोपा आदि चतुर्थत्व प्रयोजनम दधस्ततो चकार न कर्तव्य होती। पूर्वेण एकाचो बस बस बसो बस जसंत सिद्धो, उस सूत्र से ही काम चलेगा। वैसे किसी ने पूर्वेण कहाँ लिखा, प्रदीप ने तो लिखा नहीं। जसंत, अच्छा लिखा तो है। जसंतत्वात् पूर्वेण सिद्धत्वात्, जसंत होने से एक आचो बसो बस जसंत सिद्धो, एक आचो बसो बस जसंत से सिद्ध होने के कारण है। हम्म। हेलो यमाम यमी लोपे प्रयोजनम, आदित्य बनाया है। आदित्य से नए प्रत्यय करेंगे। हेलो यमी लोपा सिद्धो भवति, आदित्य आगे ने हेलो यमाम यमी लोपा से हेलो यमाम यमी लोपा आदित्य का यह कार लोप हो जाएगा, स्थानीयत नहीं होगा ना। यसे पीछे से आकार का लोप स्थानीयत हो जाता, यदि यह स्थानीयत हो जाए तो हलम हलो यमाम यमी लोपा सूत्र नहीं लग सकता। तैसे उत्तर यह का लोप यह के पर रहता। अल्लोप ऋणी लोपो सेवांत लोप प्रवृत्ति सूत्र, अल्लोप और नीलोप सेवांत लोप प्रवृत्ति सूत्र प्रयोजनम भवति। अगला उदाहरण दे रहे हैं। पापच धातु, पापच धातु है, उससे तीन प्रत्यय किया, अतो लोपा से लोप हो गया। चौकू झल के पर होते चवर को कवर यदि स्थानीयत हो जाए तो फिर चौकू नहीं लग सकता। पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानीयत, स्थानीयत नहीं होगा तो चौकू लग गया। या यज्जते भ्रष्ट भ्रष्ट, या यष्टि, भ्रष्ट भ्रष्ट से जय को श होता है। यदि ये या यज्ज धातु है, आकार का लोप हुआ तो लोपा। यदि ये स्थानीयत हो जाए तो भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्र नहीं लग सकेगा, जय को श नहीं हो सकेगा, अष्टु या अष्टि रूप चाहिए। मैंने जय को श चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, अष्टु तो बाद में हो जाता है। और नीलोक का उदाहरण दे रहे हैं। पाचय दे, पाची धातु से तीन प्रत्यय किया। पाची से तीन किया, याजी धातु से तीन प्रत्यय किया, तो नीलोप यदि स्थानीयत हो जाए तो चौकू नहीं हो सकता, याष्टि ये भी नहीं हो सकता। अल्लोप नीलोपो संयुगांत लोप प्रवृत्ति सुप्रयोजनम, संयुगांत लोप प्रवृत्ति
प्रवृत्ति शब्द प्रकारवाची है। संयुगांत लोप आ गया, संयुगांत लोप आदि ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रवृत्ति प्रकारवाची है। तिस प्रत्यय संयुगांत लोपादय पदांत विदो स्थानिवत्व निषेधात् सिद्धा इति भाष्य नोदाहृता। भाष्य में उदाहरण नहीं दिए, पर संयुगांत लोप का तो कोई उदाहरण ही नहीं दिया। उदाहरण बनेगा स्कंद धातु है और उससे पदांत विधौ स्थानिवत्व निषेधात्, पदांत विधि में स्थानिवत निषेध होने से अपने आप ही सिद्ध है, इसलिए भाष्य में उदाहरण नहीं दिए। जैसे स्कंद धातु है और इससे स्कंद निजंत धातु है, निजंत, उससे विप प्रत्यय किया, विप के पहले नीलोप हो गया, विप का भी लोप हो गया, स्कंद बच गया, स्वादित्पत्ति सुआया आदि लोप हो गया और तय का संबंध लोप हो गया। पदांत विधि में स्थानीयत नहीं होता। पद के अंत में कोई कार्य करना है, पदांत के दो अर्थ है, तो ये पहला वाला अर्थ पदस्यंत है, पदांत। पदांत विधि में स्थानीयत नहीं होता। स्कंद न और द संयुगांत पद है, संयुगांत से लोपा, ये पदांत विधि है, स्थानीयत नहीं होगा। पद के अंत में कार्य करना चाह रहे हैं तो द का लोप हो गया, स्तन बच गया। काष्ठम तक्षयति, काष्ठ तक, तक्ष धातु है। पदांत विधि में तक्षयति ये रूप दिया, इससे पता लगता है कि निजंत प्रयोग है। काष्ठ तक जो है, काष्ठ तक्ष निज और फिर क्वी प्रत्यय है। णेर नीटी नीलोप हो गया, नीलोप होकर स्वादुत्पत्ति सु का भी लोप हो गया, ये पद का अंत है। काष्ठ तक्ष, काष्ठ तक्ष होकर के श का संयुगांत लोप। वैसे संयोगादि लोप लत्व नत्वेषु वचना, संयोगादि लोपे स्थानीयत्वात् तद अभावादत्र संयुगांत लोप। यहाँ पर आगे अगले पेज पर एक वार्तिक आ रहा है, संयोगादि लोप लत्व नत्वेषु। संयोगादि लोप में लत्व करने में और नत्व करने में उसके अपवाद है। ये पूर्वत्र दिन स्थानीयवत का अपवाद है। संयोगादि लोप लत्व नत्व में स्थानीयवत हो जाता है। तो जैसे ही हम संयोगादि लोप करने लगेंगे, काष्ठ तक्ष में संयोगादि लोप करेंगे, संयोगादि लोप लत्व नत्वेषु। संयोगादि लोप लत्व नत्वेषु, काष्ठ ये नीचे है, ये ग्रिप है, स्वादित तो स्वादित पत्ती होकर के सु आएगा, सु का लोप हो जाएगा। तो जहाँ संयोगादि लोप आता है वहां पर संयोगादि लोप होता है, अपवाद है। जैसे संयुगांत लोप पाता है श का, संयुगादि लोप क का पाता है, पर दोनों पाए इकट्ठे तो अपवाद है वो, तो संयुगादि लोप। लेकिन यहाँ एक बात हो रही, संयुगादि लोप तो पाता है, लेकिन संयुगादि लोप में तो ऋणिज स्थानीय होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पदांत झलके पर रहते हैं, पदांत में तो झल भी परे नहीं है, पदांत भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऋणिज स्थानीय हो जाएगा। इसलिए संयुगादि लोप तो नहीं होगा। संयुगादि लोप लत्व नत्वेषु, लत्व करने में नत्व करने में अच्छा प्रश्न पूरी तो बन जाएगा।
स्थानिवत का निषेध नहीं होगा, पूर्वोत्तर सिद्धि में स्थानिवत इसका अपवाद स्थल है, इस वार्तिक का स्वीकार्यो लक्ष्य। तो यहाँ तो स्थानिक ये जो है ऋणी से स्थानिवत, मतलब ये दिखा रहे हैं कि संयोगादि लोग क्यों नहीं दिखाया, संयोगांत लोग कैसे दिखा रहे हैं, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि संयोगादि लोक में तो निज स्थानीयगत हो जाता है, क्योंकि संयोगांत लोग दिखा रहे हैं। और इसी तरह से दो ही धातु है निजन, दो धातु से निज, दो है ते दो, ले है ते लेट, ले है ते लेट, तो दो ही से दो हो बनाएंगे, दो धातु से दो ही बना लिया, और ले ही धातु से, लीह धातु से ऋणिच करके ले ही बन गया, और उससे ले ही से क्विप आया, क्विप के परे नी का लोप हो गया। अब यहाँ पर हमको दादे धातुर ख और हो ढा ये करना है। यहाँ पर स्थानीवत नहीं होगा, दादे धातु और घा करने में और हो ढा करने में स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत नहीं होगा तो घ हो गया, दादे धातु और घ हो गया, और इधर दादेर धातु और घ हो गया, और एकाचो बसो बस जसंत सिद्धो भस्पा हो गया, धोक रूप बन गया। दोहन कराने वाले को धोक कहते हैं, चाटने चटाने वाले को लेट कहते हैं, ले है से लेट बना लिया। तो ये सब दिखाए हैं यहाँ पर। अल्लोक नीलोक दो, अल्लोक तथा नीलोक संयोगांत लोक इत्यादि में प्रयोजन बनेंगे, पूर्वत्र सिद्धि न स्थानीवत। पूर्वत्र सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत नहीं होता, निर्वचनादीनी से न पठितव्य निबंधी, पूर्वत्र सिद्धि न स्थानीवत, ये द्विवचनादि पूर्वत्र सिद्ध प्रकरण के हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, न पदांत निर्वचन सूत्र में पढ़ना नहीं पड़ेगा। किम अविशेषण नित्य, क्या सारे के सारे, किम ऐसे अविशेषण का अर्थ क्या सामान्य रूप से सारे के सारे, तो कहते हैं नहीं, विशेषण वरे यलोप सर्वजन वर्जन, वरे विधि यलोप विधि और स्वर विधि को छोड़। यहाँ पर सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, दीर्घ आदि सारे साचर इसे त्रैपादी के लिए गए। वरे विधि, यलोप विधि और स्वर विधि, ये सब जो है ये तो सपाट सप्ताध्यायी के हैं। तो द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण, वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जस चर, ये सारे के सारे त्रिपादी के हैं। न पदांत दुर्वचन, दुर्वचन आदि में, दुर्वचन आदि में दुर्वचनादि नहीं न पठितव्य, क्या सामान्य रूप से दुर्वचनादि का जो आदि शब्द सभी को बता रहा है? नहीं, वरे यलोक और स्वर को छुड़वा रहा है, मतलब इनको छोड़ करके और तब द्विवचनादि में जो आदि शब्द का अर्थ ग्रहण करना है।
ये बाकी तो सारे सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर, सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर, ये पांचों के पांचों त्रैपादिक लिए हैं। दुर्वचन त्रैपादिक लिया है, वरे अलोप स्वर, ये तीनों छुड़वा रहे। आगे तस्य दोष, तस्य दोष था पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीय, इस लक्षण के दोष बता रहे हैं। क्या क्या? संयोगादि लोप लत प्रणक्तेषु, संयोगादि लोप जैसे काक्यर्थम, इसको संयोगाद्योरन्ते च, यदि पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीय तो संयोगादि लोप हो जाएगा। काकी अर्थम काक्य अर्थम, क का लोप हो जाएगा, इसको संयोगाद्योरन्ते से लोपा प्राप्त होती है। तो इसको छोड़कर अतिव्याप्ति बता रहे हैं इस पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीय। यहाँ तो स्थानीय भाव हो ही जाएगा, स्थानीय भाव होगा ही, एक प्रकार से प्रतिप्रसव विधि होगी। यहाँ तो स्थानीय भाव होगा। पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीय, पूर्वत्र सिद्ध में स्थानीय नहीं होता, यहाँ तो फिर स्थानीय होगा। तो काक्य अर्थ में संयोगादि का झल पर रहते नहीं मिलेगा, पदांत में नहीं मिलेगा। काकी दिखाई देगा, काकी, वासी दिखाई देगा। हम्म। काक्य अर्थ में कोई कहे कि जलो जली से जल ग्रहण का आप कर्षण कर लेंगे, जलंत संयोग से ग्रहण प्रकृति न दोष इति न वाच्यम, जलो लोप संयंत लोप। जल लोप जो है ना वो संयुगांत लोप है। अष्टमिक भाषेण संयोगादि लोपे तद असंबंध बोधना। जलो लोप संयंत लोप अष्टमिक भाषेण संयोगादि लोपे तदंत तद असंबंध बोध त्रिपाद्याम बहिरंग सिद्धत्व अप्रवृत्तेश्च, ये भी एक है बात। त्रिपादी में बहिरंग सिद्धत्व नहीं होता है। खरवसान विसर्जनीय सूत्र में ये निर्णय किया है कि त्रिपादी में बहिरंग सिद्धत्व नहीं होता। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे जो परिभाषा है त्रिपादी में मिले। झलो लोप सिंहांत लोप अष्टमिक भाष्य में, ये कहाँ का है? झलो लोप सिंहांत लोप 8वें अध्याय का जो भाष्य है, संयोगादि लोपे तत्संबंध बोध है। संयोगांत लोप जो है वो झल का लोप है। तो संयोगादि लोप में तो तद असंबंध बोधना, संयोगादि लोप। तो आगे पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीगत का दोष स्थल गिना रहे हैं। संयोगादि लोप वाक्यार्थम लत्व निगार्यते अचि विभाषणत्व न प्राप्त होती।
गारी धातु है, ग्री धातु से निजंत नीलोप हो गया। पर निमित्त का ज्यादा स्थानीयवत नहीं होता यदि तो अच्छी विभाषा तो नहीं लग पाएगा। तो कहते हैं उसकी अतिव्याप्ति स्थानीयवत चाहते हैं या निगार्यते निगाल्यते में स्थानीयवत चाहते हैं। प्रणत उप्यते अस्मिन् मां स्वप्नी मां स्वपन गीत मां स्वप्नी भूमि व्रीहि अपनी भूमि होती है उप्यते अस्मिन् इति वा मां स्वप्नी मां उप्यते अस्याम उप्यते अस्याम जिसमें कुछ बीज बोया जाता है अस्याम। उप्यते अस्याम मां स्वप्नी व्रीहि अपनी प्रातिपदिकांत सिद्धिनत्तम प्राप्त। प्रातिपदिक के अंत में वर्तमान नकार को कैसे प्राप्त होगा? उप्यते अस्याम। क्या स्थानीयवत की बात है? समासांत नकार शनत्वम विधीयमानम अल्लोपस्य अच्छा स्थानीयवत्व निषेधात्। समास के अंत में नकार को वत्व कहा है। मास वपन आगे गीप है, गीप के पर रहते अलोप अतोलोप क्या हुआ है? यस्य दीचे यस्य दीचे से लोप हुआ है। वपन के है का यस्य दीचे लोप हुआ है। स्थानीयवत्व का निषेध यदि हो गया पूर्वोत्तर सिद्धे नए स्थानीयवत्व तो प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति से नत्व होने लगेगा। प्रातिपदिक के अंत में गीप उत्पत्ति से पहले ही सांप समास हो जाता है। गीप उत्पत्ति से पहले कैसे हो गया? शुभ उत्पत्ति से पहले कहा है। गति कारकोपदानाम तृतीय से समास सोचना प्राग शुभ उत्पत्ति प्राग प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति से तत्व प्राप्त होती। मास वपन शब्द के अ का लोप हो गया। इससे नीचे अब प्रातिपदिक के अंत में मास और वपन का पहले ही समास हो गया। गति कारक उपपद का कृत विषय समास वचनम प्राग शुभ उत्पत्ति और इन्होंने प्रदीप ने की उत्पत्ति। तो कैसे करेंगे? जीव उत्पत्ति प्राग शुभ उत्पत्ति।
जो शुभ से पहले लिंग बोधक प्रत्यय जो होता है पहले आता है शुभ। कारक बोधक प्रत्यय है, कारक और वचन। शुभ प्रत्यय में दो बातें हैं, कारक और वचन। शुभ उत्पत्ति इति लिखा है 12 नंबर टिप्पणी में। शुभ उत्पत्ति तत्र उपलक्षणम आवश्यकम इत्याह। शुभ उत्पत्ति जो है उसको उपलक्षण माना है, घी उत्पत्ति रवि उपलक्षणम तथा से घी उत्पत्ति प्राक समास से घीपी अल्लोपे समास रूप प्रातिपदिकांत तत्वात् नत्व प्राप्ति। जैसे शुभ उत्पत्ति उपलक्षण है घी उत्पत्ति का, तो घी उत्पत्ति से पहले समास हो जाएगा, मास वपन समास हो गया। फिर घी पाया, गीत के परे रहते जैसे कि चलो हुआ स्थानीवत नहीं होता, तो फिर प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सु नत्व होने लगेगा। अतिव्याप्ति को दिखा रहे, मास वपणी रूप अशुद्ध है। मास जिसमें बोए जाते हैं, मास वपनी भूमि, व्रीहि वपनी भूमि, तो नत्व प्राप्त है वो नहीं चाहते। तो इस तरह से ये सूत्र दुर्वचनेति सूत्र में दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय परे हो तो आजादी स्थानीय होता। अचा परस्मित्यत्र योनादिष्ट अदा पूर्व इति स्थितम्। साच कस्य दुर्वचन निमित्त अच सहित को दुर्वचन होता है तो पूर्व विदित्व अभावात् अप्राप्तम स्थानीयत्वम विधीयते। अथापि निमित्तात् पूर्व इत्यस्मिन् पक्षे प्राप्तिस्य तथापि न पदान् दुर्वचन प्रतिषेध प्रसंगात्। प्रौढ़िवाद है यथापि कहकर जो कहा है ना, निमित्तात् पूर्व इत्यस्मिन् पक्षे प्राप्ति स्यात् तत्पक्ष अस्थितत्व। अस्थित पक्ष में भी जब कह देते हैं तो उसको प्रौढ़िवाद कथन है। प्रौढ़िवाद का मतलब अर्थात मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा जो है प्रौढ़िवाद होता है। और ये भी है कि नपदांत सूत्र में आष्टमिक द्वित्व का ही ग्रहण है, आष्टमिक दुर्वचन का ही ग्रहण। आदेशे स्थानीवद अनुदेशा तद्वतो दुर्वचन। आदेशे स्थानीवद अनुदेशा तद्वत किंवत आदेशवत दुर्वचनम प्राप्नोति तत्र को दोष। आदेश में स्थानीवत कर रहे हैं, तद्वत दुर्वचनम प्राप्नोति किंवत आदेशवत दुर्वचनम प्राप्नोति। अभी मान रहे हैं कि ये कार्यातिदेश है, रूपातिदेश आगे बताएंगे। अभी जैसे धा धातु है, आ का लोप हो गया, धातु रूप बनाना है, धा के आ का लोप हो गया तो केवल ध मात्र को दुर्वचन पाएगा। सूत्र के कथन करने से सूत्र कह रहा है कि दुर्वचन निमित्त का आजादी प्रत्यय परे हो तो ये स्थानीयवत हो जाता है। स्थानीय के समान इसको व्यवहार होता है, ये नहीं कि वो स्थानीय का रूप ही आ जाता है। अभी ऐसा नहीं देख रहे, तो आदेश बता दुर्वचन, आदेश वाला जो रूप है उसी को दुर्वचन पाएगा। आदेश वाला रूप है क्या है? तत्र को दोष है।
तत्र अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति। चक्र तो चक्रु, अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होगा। जैसे क्री आ गया तुष है, क्री को क्रय बन गया, क्रय क्रय दुर्वचन पाएगा, अभ्यास में अ नहीं दिखाई देगा। यण युक्त को ही दुर्वचन होने लगेगा। कार्यातिदेश पूर्व पक्ष है, रूपातिदेश उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष में ये समस्या दे रहे हैं। आदेशे स्थानीवद अनुदेशात तद्वतो दुर्वचनम। आदेश में स्थानीवत कर रहे हैं तो तद्वत है, किमवत है, आदेश को दुर्वचन प्राप्त होती, तत्र को दोषा तत्र अभ्यास रूपम न सिद्ध्यति। अज ग्रहणम तो ज्ञापकम रूप स्थानीवत भावस्य। कहते हैं ये अज ग्रहण ज्ञापक बन जाएगा, ये रूप स्थानीवत होता है। रूपम स्थानीवत भवति इति कथं कृत्वा ज्ञापकम। अज ग्रहण से तत्प्रयोजनम इमाभूत जे गृह्यते ते ध्मीयते। यदि च रूपम स्थानीवत भवति ततो अज ग्रहणम अर्थवत भवति। अधिकार्यम नार्थो अज ग्रहणेन भवत्येव तद्दुर्वचनम। जागृह्यते अनिष्ट रूप है। अज ग्रहण का ये प्रयोजन है कि यहाँ जे गृह्यते ई घ्राधमो, घ्राव धुमा धातु को इकार आदेश होता है। ई घ्राधमो यंग के पर रहते अज ग्रहण इस बात में ज्ञापक है कि हलादी में स्थानीवत नाम हो। हलादी प्रत्यय है यंग। इस हलादी में किया हुआ कार्य ग्राह को ग्री बनाया, ये स्थानीवत नाम हो, इसलिए द्विवचनीय चीज सूत्र में अति पड़ा है। इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक रूप स्थानीवत होता है, कार्य स्थानीय। स्थानीवत से कार्य मात्र होता है, एक रूप स्थानीवत होता है। यदि यहाँ रूप स्थानीवत है तब अच ग्रहण की आवश्यकता होगी द्विवचनीय जी में। यदि कार्य मात्र स्थानीवत से करना चाह रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अच ग्रहण द्विवचन तो हो ही जाएगा। फिर एकाच और प्रथम एकाच को द्विवचन हो जाएगा। द्विवचनीय जी अभी तो अच हटा देंगे तो क्या होगा, अच को हटा दे तो हलादी में भी स्थानीय हो जाएगा, तो ग्रा ग्रा। तो जैसा आप पढ़ते हैं कि द्विवचन नाथ करने के लिए स्थानीय होता है, उत्तर करने में फिर, और अभ्यास में को सु ग्रह को जय हो जाएगा, वह का लो आठ वर्ष। फिर दीर्घ होगा, ग्रह से घ होगा, घ को झ होगा, झ को जय होगा, और फिर वापिस दीर्घ होगा। पहले रस होगा फिर दीर्घ होगा। कई सारे कार्य हो रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे ही। हलादी शेषा, हाँ, ह्रस्व अभ्यासी चर्च है, नहीं कुछ क्या कुछ है, अभ्यासी चर्च जय, दीर्घ गीता जा, जय होगा और जा से फिर जा, दीर्घ गीता, और आगे घा, और इसको ई दोबारा हो जाएगा तो जा घ्रियते। ये अनेक रूप प्राप्त होने लगेगा। जा घ्रियते ये अनिष्ट रूप करने लगेगा।
अज ग्रहण ज्ञापक है कि रूप स्थानीयवत होता है। यहाँ पर रूप हलादि में भी यदि स्थानीयवत होने लगेगा तो जाग भी यदि अनिष्ट रूप बनने लगेगा। तो अज ग्रहण से ये पता लगा कि रूप स्थानीयवत होता है, कार्य स्थानीयवत नहीं, कार्य मात्र नहीं। विरोचन तो यहाँ होता ही है, इसलिए महाभाष्य में लिखा है, ये लिखा है यदि मज ग्रहणम करोति तत्र तज्ज्ञापयति आचार्य रूपम स्थानीयवत भवति तदेव कृत्वा ज्ञापकम अज ग्रहण से प्रयोजन यहाँ जे गृह्यते ने ज्ञीयते में अज ग्रहण का ये प्रयोजन है कि यहाँ स्थानीय रूप ना आए। स्थानीय का जो रूप है भ्रा रूप, ये स्थानीयवत से ना हो। यदि च रूपम स्थानीयवत भवति, रूप स्थानीयवत होता है तभी अज ग्रहण की सार्थकता है। अधिकार्यम, यदि केवल निर्वचन रूप कार्य ही करना है तो अज ग्रहण की क्या आवश्यकता है। जैसे घा और यन, यदि कार्य को ही करना है तो यहाँ तो रूप, यहाँ तो अज का व्यावृत, अज के द्वारा इस स्थल को बचाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि कार्य मात्र करना है तो घ्री घ्री दुर्वचन हो जाएगा, जे गृह्यते, या तो रूप इष्ट भी बन जाएगा, जे गृह्यते रूप बन ही जाएगा, कार्य भी हो जाएगा। लेकिन ये बात तो नहीं रहेगी, चक्रतु आदि में, दधतु आदि में जहाँ भी निर्वचन करना है वहां रूप स्थानीयवत होता है, ये बात नहीं निकलेगी। कार्य मात्र करना है तो यहाँ तो वैसे भी कुछ अनिष्ट नहीं बनेगा, पर दूसरी जगह जो बात समझाना चाहते हैं कि रूप स्थानीयवत होता है, कार्य स्थानीयवत नहीं होता। कार्य मात्र स्थानीयवत से नहीं कर रहे, रूप स्थानीयवत होता है, ये बात जो समझाना चाह रहे हैं वो तो नहीं समझाई जा सकेगी। यदि यहाँ, यदि ये सूत्र रूप स्थानीयवत नहीं करता है तो अर्थ ग्रहण के द्वारा जो बात बताई गई है वो नहीं बताई जा सकती। कार्य मात्र होता है तो कार्य मात्र तो दुर्वचन हो ही जाएगा। यहाँ गृह गृह दुर्वचन, गृह गृह दुर्वचन हो ही जाएगा। जैसे ई ग्राज्म हो गया, फिर दुर्वचन ची, कार्य मात्र तो हो ही जाएगा यहाँ। लेकिन फिर रूप स्थानीयवत होता है, यदि रूप स्थानीयगत होता है तो अच ग्रहण फिर यहाँ पर अच ग्रहण करना सार्थक है, क्योंकि यदि कार्य मात्र स्थानीयगत होता है तो अच ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं सूझती। फिर तो दुर्वचन ची में अच पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दुर्वचन तो कार्य हो ही जाएगा। जैसे ही यम के परे रहते ई हो गया, फिर दुर्वचन कर दिया, तो इसको अच के द्वारा इस उदाहरण को बचाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुर्वचन हो ही जाएगा। अच के, अच का अनिष्ट स्थल है ये, अच ग्रहण करने से यहाँ दुर्वचन को रोक लगा रहे हैं, अच ग्रहण करने से यहाँ पर रोक लगा रहे हैं। यदि कार्य स्थानीयवत होता है तो रोक लगाने की जरूरत ही नहीं, रूप स्थानीयवत होता है तो रोक लगाने की जरूरत पड़ेगी। हलादी में दुर्वचन सी नहीं लगता, आजादी में लगता है, यहाँ नहीं लगेगा। आजादी स्थल जैसे धा धातु से, क्री धातु से अतुस आता है तो वहां लगेगा। ये लिखा है यदि च रूपम स्थानीयवत भवति ततो अच ग्रहणम अर्थवत भवति अति कार्यम नार्थो अच ग्रहणेन भवत्येव तद्विवेचनम्।
तत्र गांगा प्रतिषेध, तत्र गांगा प्रतिषेध वक्तव्य है। अधि जगह गांग मिट्टी है ना, ये वर्ण अभ्यासता प्राप्त होती। अधि इगे अनिष्ट रूप पाएगा। अधिगे ऐसा चाहिए, अधि इगे प्राप्त होगा। ई ई एस, ई गा ए, इणो गा लूंगी, इनको गा आदेश होता है। एश आदेश कर लिया, तय के स्थान में लेटस तस्य रेश एश आदेश कर लिया, और फिर गांग आ गया। एश आदेश करने पर गांग लाए, इस प्रक्रिया को मान करके शंका कर रहे हैं। गकार से अनुबंधत्वात् इकार से गांग भवती अजादेश, इकार को गांग अजादेश के स्थान अजादेश, गकार से अनुबंधत्वात् इकार से गांग भवती अजादेश। तत्र गांग प्रतिषेधा, गांग को प्रतिषेध करना चाहिए। अधि जगह रूप चाहिए हमको, अधि जगह इवर्ण अभ्यासता प्राप्त होती, क्योंकि लिट की पहले ही, लिट की जगह, लिट के परिवर्ते पहले ही यदि हम कर दें ना, पहले ही यदि हम इंग को गांग आदेश कर दे विशेष शक्ति मानकर, तब आजादी परे नहीं माना जाएगा, तब तो दोष नहीं आएगा। पर एक विशेष प्रक्रिया मान करके दोष दे रहे हैं कि पहले लिट आया, लिट के स्थान में तय आया, तय को एश हो गया, अब आजादी को मानकर इंग को गांग आदेश हुआ, इण को गांग आदेश हुआ, इणो गालूंगी, इणो में श्री सिंह से इनको गांग आदेश हो गया। अब जो है अधिवत होकर के अभ्यास में इकार आएगा। गांग होने के बाद भी ई निर्वचन होगा, और उत्तरखंड में दोबारा गांव गा हो जाएगा। तो अधि इगे ऐसा अनिष्ट रूप पाएगा, गा के आ का लोप हो जाएगा अतुलो पीठी से। अधि इगे अनिष्ट रूप पाएगा, अधि जगह चाहिए, गा गा न वक्तव्य, गांग लिटी दी लकार को निर्देशा, लिटी लकारा दो ऐसा करेंगे। लिट के परे रहते लकारादि में होता है ये है? तो इस तरह से ये लिटी लकारा दो, ये उनसे अची नायम, अच के पर रहते है ही नहीं है। गांग आदेश तो लिट अवस्था में ही हो जाता है, अच के पर रहते नहीं तो निर्वचन जी नहीं लगेगा। हम्म। ओम शांति 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 ही। कल से सुबह 4:30 नहीं करेंगे।